अंग्रेजी में 明朝 एक्सेप्टेड नहीं है।的炮射可刺也是那炮射可以放都是死炮老是可以，也金是光刚随公，金金刚公着刚公刚刚中公。华人民公开国的决策发射和。 अब हिंदी में समझा दीजिए। अच्छा ठीक है, that was बकवास by the way, that wasn't even Chinese. मुझे भी पता है, मैंने भी बोला है कुछ ऐसी, किंग टांग कोंग टांग किकिंग किकिंग किकिंग। except Changhua Renmin Gongkai Kuo, which is the full name of the People's Republic of China. But anyway, तो इसमें क्या होता है कि we've never had there is lots of room जो वन चाइना पॉलिसी है उसका मतलब क्या है कि आप रिकॉग्नाइज करो कि चाइना एक है, ठीक है, ओके, बट बिकॉज चाइना एक है डजंट मीन यू हैव टू आप ताइवान के साथ कोई संबंध ही ना रखो। ताइवान के हर देश में ट्रेड ऑफिस खुलता है। चीन और ताइवान के राष्ट्रपति खुद मिल चुके हैं एक दो बार। ताइवान से कई सारे डेलीगेशन जाते हैं चीन। तो फिर अगर आप ही ताइवान से डेलीगेशन ले आते हो, आप ही एक दूसरे से मिलते हो, आप ही ने प्रपोज किया था कि रीयूनिफिकेशन के टाइम ताइवान का प्रेसिडेंट चाइना का वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, तो प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा कि हमने एक्नॉलेज कर दिया है। देखिए, किसी से बात करना मतलब ये नहीं है ना, अगर कल किसी ने आके आपका पार्किंग स्लॉट हड़पने का कोशिश किया, या आपका सर्वेंट क्वार्टर हड़पने का कोशिश किया, आपका घर हड़पने का कोशिश किया, आप बात कर लो, दैट डजंट मीन कि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई मेरा पार्किंग स्लॉट तेरा है, मेरा घर तेरा है, मेरा सर्वेंट क्वार्टर तेरा है, नहीं ना। सो ये क्या है, चीन हर बार ट्राई करता है। हमने क्या किया था अब तक, हम बहुत डरे हुए चुचुंदर की तरह थे जो वन चाइना माने बस चाइना से ही बात करेंगे और किसी से ऑफिशियली बात नहीं करेंगे। पिछले 5 साल में क्या हुआ था कि कई सारे हिंदुस्तानी डेलीगेशन फिर चाइना जाना शुरू कर दिया उन्होंने। ये अनऑफिशियल डेलीगेशन थे पर काफी सारा इंटरेक्शन हो रहा था। इस बार ऑफिशियली एक ट्वीट एक्नॉलेज हुआ है, पर ट्वीट एक्नॉलेज होने से भाई नरेंद्र मोदी हर बंदे का ट्वीट एक्नॉलेज करते हैं। हमारा अजीत भारती जिसको आज कर्नाटका पुलिस ने अरेस्ट करने की कोशिश की, उनका भी ट्वीट एक्नॉलेज किया है जब उन्होंने पार्लियामेंट के वो ओपनिंग का वो वॉइस ओवर कंपटीशन था ना, कई सारे लोगों का ट्वीट एक्नॉलेज करते हैं, ऑर्डिनरी फॉलोअर्स का भी ट्वीट एक्नॉलेज करते हैं। तो क्यों ना ताइवान के प्रेसिडेंट का भी ट्वीट, किसी ने आपको हेलो बोला, हमारा ताइवान का क्या झगड़ा है, पर सोच समझ के किया है हमने। चाइना का क्या प्रॉब्लम है कि आप शराफत से किसी कोई आपको गुड मॉर्निंग बोलेगा, आप क्या उसको बीसीएमसी बोलोगे? नहीं बोलोगे ना, आप भी गुड मॉर्निंग बोलोगे। आपका जानी दुश्मन भी हो पर पब्लिक में अगर कोई बोलता है गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग या गुड नाइट या व्हाटएवर, आप तो वही बोलोगे ना। तो देखिए ये हुआ। जी, छिंग 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 मैं झिंग छे छी छिंग छी जे डोंग, मैं आपको बोलता हूँ कि हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है, सबको हमको कौटाव करना मांगता नहीं था। और पता है इसका सबसे बड़ा समर्थक कौन था कि हम ताइवान से बात भी नहीं करेंगे, इंटेलिजेंस शेयरिंग भी नहीं करेंगे? आईएफएस था। मेरे को याद है जब हमारा एक, मैं बताऊंगा नहीं कहां मैं काम करता था, पर उस टाइम हमारा एक डेलीगेशन गया था ताइवान, और उसमें क्या हुआ था कि जो हमारे डिस्टिंग्विश्ड फेलोज में से एक कई सारे आईएफएस लोग थे, एक ने 10 पेज का प्रोटेस्ट लेटर लिखा हमारे प्रेसिडेंट को बोलते हुए कि ये इंडिया का वन चाइना पॉलिसी है, आप कैसे जा सकते हैं? भाई हम सिविल सोसाइटी हैं, हम कहां भी जाना है जा सकते हैं। ईवा एयर जो था बॉम्बे को डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेट करता था, और एयर was it Air China or China Airlines? China Airlines is Taiwan and Air China is China. I forget, but वो दिल्ली को फ्लाइट ऑपरेट करता था। ये चाइना के तो एयरलाइन और आपके साउथ चाइना है, साउथ चाइना नहीं नहीं एयरलाइंस नहीं, है, वन इज चाइना और एयरलाइंस एंड वन इज एयर एयर चाइना है, चाइना। नहीं, और कौन सा है? मेन दो हाँ, ही है ना एक। एयर चाइना इज चाइनाज एयरलाइन, बट हम्म। चाइना एयरलाइंस इज ताइवान एयरलाइन। साउथ चाइना भी इंडिया को चाइना की है।
हाँ, साउथ चाइना एयरलाइंस, चाइना हैज सम 4-5 एयरलाइंस, हम्म है ना? मेन इनफैक्ट बड़ी तो साउथ चाइना एयरलाइंस ही है ना ये, चाइना based out सदर्न, of चाइना based out ईस्टर्न, of चाइना Canton. एयरलाइंस, Canton is called what? Guangzhou. that's Guangzhou. China Southern, not China Eastern. China Southern, China Eastern, China and Eastern, I think, is from Shanghai. Chengdu. No, No, no. China Eastern is Shanghai. Shanghai. Okay. So they're China different. Eastern is Shanghai. China Southern is Guangzhou, Hmm. oblique Canton, and Air China is Beijing. And there's a separate Tibet Airlines, which is a subsidiary of Air China itself, or China Eastern, I forget which one. But anyway, this is how they run. And the problem here is कि अगर ये है तो सडनली ये आईएफएस वालों ने क्यों इतना ये सोचा था कि सिविल सोसाइटी भी एंगेजमेंट ना करे, पर होता था। आप समझिए, इधर जो इनका होल्ड था आईएफएस पे, जो चाइना लॉबी था, देयर वाज नो डिटरमिनिंग कि ये इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं टू चाइना और चाइनाज रिप्रेजेंटेटिव्स टू इंडिया। और ये प्रॉब्लम बहुत होता था जबकि हमारे स्टूडेंट्स उधर चले जाते थे आपको चाइना में के पढ़ने के लिए। एम पनिक्कर का याद है क्या? हाँ, और वो जब वापस आते थे, हर चीज में चाइना को डिफेंड करते रहते थे। बट एक्सप्लेन करो, they'll just say China is different. How is it different? So when you ask about human rights, they'll say, see, China has its own rules. I accept China has its own rules. पर बिना ट्रायल के कैसे ले जा रहे हो अंदर? देखो, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, हम समझा नहीं सकते आपको। बस चाइना इज डिफरेंट, आप हमारी बात मान लो, चाइना इज डिफरेंट। आजकल भी ऐसे हैं एकेडमिक्स जिनको साल में 2 बार बिजनेस क्लास फ्लाइट दिया जाता है चाइना जाने के लिए, और वो 3-4 महीने के फेलोशिप पे बहुत ज्यादा पे चाइनीज यूनिवर्सिटी पे बैठे रहते हैं। काफी सारे ऐसे लोग हैं, आप जरा गूगल कीजिए कौन कौन चाइना फेलोशिप पे जा चुका है, ऐसे ही होते रहता है। बट ताइवान हैज प्रूवन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि जो हमारे 10 साल पहले हमारे पास बस 100 लोग थे इंडिया में जो ठीक से चाइनीज बात कर सकते थे और समझ सकते थे, और वो भी एनालाइज नहीं करते थे। आजकल वो का मात्रा बहुत ज्यादा बड़ा है, वो सब जाके ताइवान में पढ़ते हैं, और काफी सारा इंटेलिजेंस कोऑपरेशन भी शुरू हो गया है। बट देखिए, ये बस एक चीज था। दूसरा क्या हुआ है, हमने क्यों नैन्सी पेलोसी, इसी के बाद हमने नैन्सी पेलोसी को परमिशन दे दिया कि वो आएंगी और वो तिब्बत के पार्लियामेंट को एड्रेस करेंगी, और तिब्बत के पार्लियामेंट में बैठ के उन्होंने क्या सब गाली नहीं दिया शी जिनपिंग को। बहुत अच्छे शुद्ध अंग्रेजी में उन्होंने शी जिनपिंग का बहुत लिया, और ये बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद आके उन्होंने प्रधानमंत्री से मिला। और देखिए, जब हम प्रधानमंत्री ने ताइवान के प्रधानमंत्री को ताइवान के राष्ट्रपति को एक्नॉलेज किया था, तब चीन का एम्बेसी 3 दिन के लिए लगातार ट्वीट करता रहा, वो इतना गुस्सा हो गया था। पर इस बार जब नैन्सी पेलोसी को जो हमने परमिशन दिया, और फिर नैन्सी पेलोसी ने आके जो स्पीच किया, और फिर नैन्सी पेलोसी ने जाके फिर प्रधानमंत्री से मिला, उन्होंने कभी भी देखिए, उनका एम्बेसी स्पोक्स चाइना करके है, कुछ नहीं एक्नॉलेज किया। सो वी आर बेसिकली सेंडिंग देम अ मैसेज। जब किसिंजर कहते थे ना, बहुत मशहूर कहावत है, व्हेन वी साइन अ बायलैटरल ट्रीटी एंड से दैट इट इज नॉट एम्ड एट एनी थर्ड पर्सन, it means it's very much aimed at a third person. At the We third person. have done and we retain the capacity to do a lot worse. यानी कि हिंदी में, कि अगर 2 देशों ने एक ट्रीटी पे हस्तक्षेप किया और बोला उसमें कि हमारा ट्रीटी कोई भी तीसरे देश के खिलाफ नहीं है, उसका मतलब है बिल्कुल तीसरे देश के खिलाफ है, वो तीसरा देश आप हैं, हमने काफी बुरा किया ये साइन करके, अब देखिए हम और कितना बुरा कर सकते हैं। अगर तुमको पता है तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, चुपचाप बैठो। ठीक है, यही हो रहा है। अब देखते हैं इससे क्या होता है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आप, चीन कभी खिचखिचाता नहीं है मिलिट्री को इस्तेमाल करने के लिए एक पॉलिटिकल मैसेज कन्वे करने के लिए। क्या हम उसके लिए तैयार हैं?
आई डोंट नो।